हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको जीव विज्ञान की कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान पाचन तंत्र को हम लोग आज क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग देखते चलेंगे। या सभी एग्जाम के लिए, चाहे वीडियो री एग्ज़ाम हो गया, चाहे हमारा वीडियो री एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम हो गया, या फिर हमारा सीडीपी में भी पूछा जाता है। तो हर एक एग्ज़ाम, सीडीपी बोल रहा हूँ, सीटेट में, ठीक है, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम में बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि पेन आप लोगों के लिए सही नहीं है ये वाली। ठीक है, रुकिए एक मिनट, दूसरी ही पेन ले लेता हूँ, ब्लैक। ठीक, चलिए बताइए, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि विज्ञान, जीव विज्ञान होता क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब इसमें जीवधारियों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान का जनक कौन था, तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु थे। आप लोगों को पता ही है जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क ने दिया था। मतलब जीव विज्ञान जो शब्द है इसको जो है कौन दिया था, तो लैमार्क। याद रखेंगे कौन दिया था, तो लैमार्क आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लैमार्क। और इसके जनक कौन है जीव विज्ञान के, तो अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु जी इसके क्या हैं, जनक है। आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी एक इंग्लिश शब्द है। यह जो है बायो और किससे मिलकर बना है, बायो और लॉजी से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, आ जाइए इनको देखते हैं कैसे विभाजित किया गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, एक हमारी होती है बेसिक बायोलॉजी, इसमें सामान्य जीवों का जीव विज्ञान बोलते हैं। एक होती है अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक, क्या होती है, एक अप्लाइड बायोलॉजी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, मेडिकल साइंस आती है, एग्रीकल्चर साइंस आती है और आयुर्वेदिक साइंस आती है, जो हमारी अप्लाइड बायोलॉजी होती है। लेकिन जो हमारी सामान्य बायोलॉजी होती है इसके अंदर जीव विज्ञान आता है, बॉटनी आती है और माइक्रोबायोलॉजी आती है। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो इसको कितने भागों में, जो बायोलॉजी है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक बेसिक बायोलॉजी होती है, एक हमारी अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में हम मेडिकल साइंस जो हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आयुर्वेदिक चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, और जो सामान्य बायोलॉजी होगी इसमें हम जियोलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी जीव स्टडी को करते हैं। ठीक, जो जीवों की, जो हमारा एनिमल हो गया, ठीक है, ऑल एनिमल्स, इसमें एनिमल्स और, ठीक है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए इसको जो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, और जो जीवों, सभी जीवों की जो खोज किए थे वो कौन थे, लीवेनहॉक थे। कौन थे, लीवेनहॉक थे। ठीक है, कौन थे, लीवेनहॉक थे। आ जाइए देखते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इनकी बुक का नाम क्या है, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। ठीक है, एक मिनट, मैंने जीव विज्ञान के बारे में नहीं बताया क्या है, जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं। ठीक है, यहाँ मैंने भूल गया। ठीक है, अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अरस्तु, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका एनिमलियम। ठीक है, एनिमिलियम। ठीक है, एनिमलियम। ठीक है, एनिमलियम है इनकी बुक है। ठीक है, इसके कौन है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी बुक क्या है, हिस्टोरिका प्लेटिरियम है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर लीवेनहॉक, सूक्ष्म जीव का, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो होती है उसकी कौन है, लीवेनहॉक है। कौन है, लीवेनहॉक है, उसके जनक कौन है, लीवेनहॉक है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। चलिए चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम, ये जो होता है पाचन जो होता है जिसको बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। इसमें भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ करके जल में क्या कर लेते हैं, घुलनशील बनाने की क्रिया को हम लोग क्या करती है, पाचन कराती है। जब हम पाचन में क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को जो है तोड़ करके जल में जब घुलनशील बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो हमारा इस क्रिया में जितने भी तंत्र हमारे काम में आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए डाइजेशन सिस्टम, इसमें क्या करा, डाइजेशन सिस्टम देख लीजिए। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, क्या होती है, आहार नाल। ठीक है, एलिमेंट्री, इसको बोलते हैं आहार नाल। ठीक, क्या होती है, आहार नाल।
कितनी होती है इसकी, 32 फीट की होती है। कितनी होती है, 32 फीट की होती है, याद रखिएगा, लॉन्ग होती है, यानी 32 फीट क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। एक डाइजेशन ग्लैंड होती है, यानी पाचन क्या होती है, ग्रंथि होती है, ठीक है। इसमें ग्रंथियाँ कौन आती है, एक हमारी तो लार ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं स्लाइवा, क्या बोलते हैं, स्लाइवा, ठीक है। लार ग्रंथियाँ होती हैं, अग्नाशय ग्रंथि होती है, एक हमारी यकृत होती है, ये भी क्या है, ग्रंथि है, यकृत, ठीक है। यकृत क्या है, हमारी ग्रंथ है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, ये भी याद रखिएगा। तो ग्रंथियाँ कौन कौन सी डाइजेशन सिस्टम में जो ग्लैंड भाग लेती हैं वो कौन सी है, लार ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है और हमारी यकृत है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा आहार नाल होता है वो 32 फीट का होता है। इसमें क्या होता है, हमारा मुख्य गुहा होती है, ठीक है, मुख्य गुहा होती है, ग्रास नली होती है, अमाशय यानी पेट, स्टोमक जिसको बोलते हैं, इंस्टाइन, इसमें भी होती है, एक बड़ी इंस्टाइन होती है, एक क्या होती है, एक छोटी होती है, यानी एक स्मॉल होती है, एक क्या होती है, बिग होती है, ठीक है। एक स्मॉल इंस्टाइन, तो आपको याद होना, क्रम भी याद होना चाहिए, पहले मुख्य गुहा, मुख्य गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद छोटी आंत, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। याद हो गया, मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, आंत, आंत में क्या था, बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आप देख लीजिए, विथ फिगर के साथ है सारी चीज़ें, यहाँ आपको फिगर के साथ। तो ये हमारा क्या आ गया, लार ग्रंथियाँ, ठीक है। जब हम लार में क्या रहता है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो ये हमें क्या करते हैं, उसको चबाने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं निगलने के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं मुख्य गुहा, क्या बोलते हैं, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा का कार्य भोजन को पीसना होता है। मुख्य गुहा क्या करती है, भोजन को पीसती है तथा उसे लार को मिलाना होता है। इस प्रक्रिया में को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहा जाता है, बोलस। जब हम किसी भोजन को पीसते हैं, जब खाते हैं, चबाते हैं और उसके साथ लार मिक्स होती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। फिर उसके बाद ग्रास, उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारी देखिए क्या आ जाती है, ग्रास नली, ठीक है। क्या है, ग्रास नली, या इसी में हमारी क्या होती है, श्वसन नली भी होती है, ठीक। ग्रास नली, श्वसन नली दोनों पास में होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, अमाशय आ जाता है, ठीक है। अमाशय आ जाता है, ठीक। देखिए ये हमारा पूरा अमाशय है, ठीक, अमाशय। और इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर जो होती है हमारी यकृत ग्रंथि होती है। क्या होती है, यकृत ग्रंथि होती है, ठीक। क्या होती है, यकृत होती है, ठीक। उसके जस्ट नीचे हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, ठीक। देखिए ये वाली हमारी क्या, अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक। और उसके बाद जो है बड़ी आंत आ जाती है, बड़ी आंत के बाद क्या आती है, छोटी आंत आ जाती है। छोटी आंत के बाद एनस आ जाता है, यानी मल द्वार आ जाता है, ठीक है, मल द्वार आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, मल द्वार आ जाता है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब एक एक चीज़ को क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं। मुख्य गुहा क्या होती है, जिसको बोलते हैं मुख्य गुहा, इसे क्या था, इसे अग्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अग्रमुख कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पाचन क्रिया मुख्य गुहा से शुरू होती है। जो हमारा पाचन क्रिया क्या होती है, मुख्य गुहा से शुरू होती है। मुख्य गुहा में कार्ब्स का पाचन यानी 30% हो जाता है, यानी जिसे हम स्टार्च को पूरी तरह से हम लोग क्या करते हैं, माल्टोज, यानी माल्टोज में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, ठीक है। मुख्य गुहा में हम लोग क्या करते हैं, माल्टोज में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका वर्क, मुख्य गुहा का कार्य भोजन को पीस करके क्या करना, चिकना बनाना होता है। क्या होता है, चिकना होता है। इसमें पार्ट, इसके कुछ पार्ट्स हैं, हमारे दांत हो गए, जीभ हो गई, होठ हो गए, ये सभी हमारे इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें टीथ के बारे में भी आप यहीं पर पढ़ना पड़ेगा आपको, टीथ भी पढ़ लीजिए। इसकी स्टडी को, दांत की स्टडी को बोलते हैं डेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। 98% इसमें कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो 98% हमारे क्या होते हैं, क्या बनते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। दांतों के प्रकार देखिए, इसमें क्या होता है, विषदंती होता है, ठीक है। एक होता है विषदंती, एक क्या होता है, द्विबार दंती होता है, एक क्या गर्त दंती बोलते हैं को, ठीक है। तो देखिए असमान होते हैं, 2 बार आते हैं। मानव शरीर में 20 दांत 2 बार आते हैं तथा 12 दांत 1 बार आते हैं, ठीक है। यानी 20 दांत 2 बार आते हैं और ये क्या होते हैं, 1 बार आते हैं। ये मसूड़े में फंसे होते हैं, ठीक है। गर्दंती जो बोलते हैं, ये मसूड़े में क्या होते हैं, फंसे होते हैं, ठीक। आइए विषदंती के भी टाइप होते हैं। अब विषदंती के देखिए, इसमें होता है कृदनक, इंसीरियर बोलते हैं, सबसे पहले आते हैं और भोजन को काटने, जो सामने वाले होते हैं 2, ठीक है, 2 होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक, ये होते हैं 1, दोनों साइड 1 होते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर जिनको बोलते हैं, इनकी संख्या 2, भोजन को चबाने का काम करते हैं। चवर्णक जिसको बोलते हैं मोलर, इसमें 3 संख्या होती है, जो भोजन को क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। इनका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, इनका फार्मूला 2 2 2 1 1 2 2 3 3, ये क्या होते हैं, दंत्र सूत्र होते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, 2 1 2 1 2 नहीं 3, क्या था, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, फार्मूला था, क्या था,
2123, ठीक है। ये 21 23 21 23 21 23 बटा 21 23, ठीक है। ये दंत सूत्र होते हैं, डेंटल फार्मूला होता है। और 2102 ये चाइल्ड का होता है, 2102 और 2102 इसमें, क्योंकि 20 ही दांत होते हैं, ठीक है। जब बच्चा छोटा रहता है तो इसमें क्या होते हैं, 20 ही दांत होते हैं, ठीक है। 20 दांत होते हैं, जिसमें से अगर चवर्णक होते ही नहीं हैं तथा एक चवर्णक नहीं होता, एक चवर्णक नहीं होता है, ठीक है। दांतों की संरचना देख लीजिए, दांतों का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, ठीक है। टीथ क्या होता है, जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जो बाहर वाला देखिए एरिया जो है, ये वाला बाहर वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। और इस वाले एरिया जहाँ होता है भोजन, इसी में क्या होता है, भोजन, यहाँ क्या होता है, भोजन इकट्ठा होता है, ठीक। और इस वाले एरिया को, इसमें जो होती है ये वाला, इसी को बोलते हैं क्या, कैविटी, क्या बोलते हैं, कैविटी। दांत के इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, कैविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैविटी। और ये सब जो होता है आधार बेस होता है हमारा, क्या होता है, देखिए आधार रूट होता है, ये क्या होता है हमारा, मसूड़ा होता है, क्या होता है, मसूड़ा, ये आधार है, ये पूरा जब बन जाता है तो हमारा मसूड़े में ऐसे फंसा रहता है, ठीक, समझ में आया। इसमें इनेमल, इनेमल क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल क्या होता है, दांत का सबसे कठोर वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो हमारा होता है सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, कठोर भाग। और उसके अंदर एक भाग होता है, देखिए ये वाला भाग, उसे कहते हैं डेंटाइन, क्या होता है, डेंटाइन होता है। इसमें क्या होता है, दांत का मुख्य और सबसे बड़ा भाग होता है, या मुख्य और सबसे बड़ा भाग होता है, डेंटाइन, ठीक। और क्या होता है, पल्ब, पल्ब जो होता है यह भाग मस्तिष्क से जुड़ा होता है, पल्ब जो होता है एकदम लास्ट वाला होता है, पल्ब, ये हमारा क्या होता है, पल्ब। देखिए ये वाला जो भाग है, जो रेड पेन से है, जो रेड वाली से है, इसको बोलते हैं पल्ब, ठीक है। यह भाग हमारे क्या होता है, यह जो होता है इसमें तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं तथा रक्त का संचार होता है। इसी रेड वाले भाग में क्या होता है, रक्त का संचार होता है, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है, बिट डिटेल के साथ सारी चीज़ें हैं, ठीक। कैविटी, देखिए कैविटी क्या होती है, कैविटी दांत में, कैविटी दांत में भोजन जमा हो जाता है तो भोजन का ठोस हो जाना कैविटी कहलाता है, ठीक है। पल्ब, पल्ब क्या कहलाता है, क्षरण गुहा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दांत का क्या होने लगता है, क्षरण होता है। देखिए कैविटी भोजन में जमा हो जाता है, भोजन का जो दांत ठोस हो जाता है, भोजन का ठोस हो जाना, दांत का फिर क्षरण होने लगता है, क्षरण गुहा के द्वारा फिर क्या होता है, पल्ब होने लगता है, डिस्ट्रॉयड होने लगता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैविटी कहते हैं। नोट, कृत्रिम दांत, आर्टिफिशियल टीथ क्या होते हैं, या पोर्सलिन के बने होते हैं। जो हमारे कृत्रिम दांत होते हैं वो क्या होते हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं, याद रखिएगा, पोर्सलिन के, ठीक। टंग, जीभ के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। जीभ की औसतन लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, क्या होती है, 10 सेंटीमीटर होती है औसतन लंबाई। कार्य क्या होता है, स्वाद का अनुभव करना, बोलने में सहायता करना, लार को खाना जब खाते हैं तो उसमें मिक्स करना, इसका काम होता है, ठीक है। जीभ में क्या होते हैं, जीभ में देखिए पैपिले होते हैं, क्या होते हैं, पैपिले होते हैं। स्वाद कलिकाएँ होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, ठीक है। चलिए, तंत्रिका नर्वस होता है, और मस्तिष्क यानी ब्रेन से ये भी क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक है। तंत्रिका, मस्तिष्क, स्वाद कलिकाएँ देख लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में, जो स्वाद आता क्वेश्चन पूछता है। टेस्ट बड्स कैसे आते हैं, ठीक है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ये हमारी क्या होगी, जीभ। जो उसका सबसे आगे वाला भाग रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मीठा, उससे क्या आता है, मीठा। जो उसके बाद वाला भाग रहता है उससे क्या आता है, नमकीन आता। और साइड के जो भाग होते हैं उससे क्या आता है, खट्टा आता। और ये जो होता है टेस्ट बड्स, ठीक, उससे बोलते हैं कड़वा स्वाद आता। क्या आता, सबसे पीछे वाले भाग से क्या आता, कड़वा आता। आगे वाले भाग से एकदम जीभ के फर्स्ट फ्रंट से आता है मीठा आता, थोड़ा सा उसके बाद जाएंगे तो नमकीन आता, साइड से कौन आता, खट्टा आता, लास्ट वाले से क्या आता, कड़वा आता, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। होठ्स, लिप्स क्या होते हैं, पूरा लिप्स जो होते हैं, जो होठ होते हैं वह लिक्विड फूड तथा लार को बाहर नहीं आने देते हैं। यह एकमात्र अंग जो ऑयली नहीं होता है, क्या था, ऑयली नहीं होता। बाकी पूरे बॉडी हमारी क्या होती है, ऑयली होती। अब देखिए ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य क्या होता है, ग्रास नली का कार्य भोजन को मुख्य गुहा से अमाशय तक ले जाना होता है। क्या होता है, मुख्य गुहा से अमाशय तक हमारा क्या करना, ले जाना। ग्रास नली का कार्य होता है, जो हमारी मुख्य गुहा है उससे जो है अमाशय हमारे तक ले जाना ही इसका कार्य होता है। देखिए ये हमारा क्या है, भोजन है, इससे भोजन जो है जाता है, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड बाय वाल्व्स, ठीक है, ऑफ, देखिए भोजन यहाँ आ गया, ठीक। भोजन मुख्य गुहा तक, किसका कार्य क्या होता है, मुख्य गुहा तक ले जाना, यानी क्रमाकुचन गति के माध्यम से। किससे, क्रमाकुचन गति। ग्रास नली का क्रमाकुचन गति होती है, ठीक है। भोजन के अनुसार ग्रास नली द्वारा अपना आकार जो व्यवस्थित करना ही क्रमाकुचन की गति कहलाता है, ठीक है।
अब अगला गया एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस क्या होता है? एपिग्लाटिस होता है, एपिग्लाटिस इसको याद रखिएगा इस नाम को, एपिग्लाटिस खाना खाते समय श्वसन नली को तथा सांस लेते समय ग्रास नली को बंद करने में कार्य करता है एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस क्या करता है? खाना खाते समय सांस नली को बंद करने का और ग्रास नली को बंद करने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक, इस विशेष बात को याद रखिएगा। ठीक है, और मुख्य गुहा में O2 ऑक्सीजन तथा भोजन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक, चलिए अमाशय आ गया स्टोमक, यानी कि जिसको बोलते हैं स्टमक। आकार क्या होता है? जे शेप्ड का होता है। देखिए जे शेप का है कि नहीं? जे शेप का कुछ है, जे शेप का क्या होता है? आकार होता है। इसमें क्या? कार्डिया अपर होती है, फिर क्या? फंडस होता है जिसको बोलते हैं मिडल इसको सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डिया बोलते हैं, उसके बीच वाले भाग को फंडस बोलते हैं और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिका। क्या बोलते हैं? पाइलोरिका। क्या बोलते हैं? पाइलोरिका। ठीक है, यह इसका कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, जे आकार का रेड कलर होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिया अपर पार्ट को, मिड पार्ट को फंडस और पाइलोरिक जो है लोअर पार्ट को बोलते हैं। इसी में क्या होती है? हमारी जठर ग्रंथि होती है। पाइलोरिक में जो नीचे वाला ग्रास नली का जो नीचे वाला इस भाग में ही हमारी क्या होती है? जठर ग्रंथि होती है। ठीक है, और जठर ग्रंथि से हमारा क्या होता है? जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, और जठर ग्रंथि को गैस्ट्रिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी कौन सी? पाइलोरिक वाले पार्ट में पाई जाती है। ठीक, अब देखिए ऑक्जीनेटिक सेल जिसमें होता है, ऑक्जीनेटिक सेल में HCl बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl हमारा क्या करता है? स्टोमक में हमारा पाया जाता है। ठीक है, यह ऑक्जीनेटिक सेल होती है, इसमें क्या? बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है और भोजन को सड़ने से क्या करता है? बचाता है। अमाशय, पेट में भोजन सिर्फ 4 घंटे तक रहता है। पेट में भोजन जो है सिर्फ 4 आवर तक रहता है। जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन है? पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। ठीक है, 3 पाए जाते हैं। यह क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन का आंशिक, पेप्सिन क्या करता है? आंशिक क्या करता है? पाचन करता है। पेप्सिन, प से पेप्सिन और प से क्या करता है? प्रोटीन का क्या करता है? आंशिक पाचन करता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है? या दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। रेनिन का काम क्या होता है? दूध को दही में बदलने का काम करता है। और जो और ये जो म्यूसिन जो होता है या HCl के प्रभाव को कम करता है। HCl के प्रभाव को कम करता है। आपको याद हो जाना चाहिए, पेप्सिन जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध से दही बनाने का काम करता है। म्यूसिन क्या करता है? HCl के प्रभाव को कम करता है। ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक, ग्रास नली, इसमें क्या होता है? म्यूकस। ग्रास नली म्यूकस या अमाशय के अंदर का एक क्या होता है? परत होती है। जो इस देखिए ये परत नहीं है, ये साइड से जे आकार का जो परत है ये साइड से, इसको बोलते हैं म्यूकस। HCl बैक्टीरिया एंड एसिडिक फूड्स। ठीक, और जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन रेनिन बोथ आर एंजाइम्स। इस क्रिया के बाद भोजन क्या होता है? हाफ लिक्विड स्टेज में आ जाता है। ठीक है, हाफ लिक्विड स्टेज में आ जाता है या भोजन की लुगदी बन जाती है। इतना आने के बाद भोजन की लुगदी बन जाती है। लुगदी को हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहा जाता है। ठीक है, काइम साइंस की भाषा में काइम कहा जाता है। फिर क्या होती है? 20 एमिनो एसिड। ठीक है, 20 एमिनो एसिड पूर्णतः पाचन में क्या होते हैं? फिर ट्राइप्सिन अग्नाशय में पाया जाता है। पेप्टिन, फिर एक प्रोटीन। पेप्सिन क्या है? जठर रस में। ठीक है, आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। फिर हमारी इंस्टेंटाइन आ गई, जो एक होती है स्मॉल, एक क्या होती है? बिग। ठीक है, 2 प्रकार की इंस्टेंटाइन होती है। छोटी क्या होती है? ये 6 से 6.9 मीटर की होती है। पूर्णतः क्या करती है? पाचन करना तथा अवशोषण करना, इसका क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, छोटी स्मॉल इंस्टेंटाइन को डिटेल से हम लोग कल देखेंगे। वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इंद्रेश GS क्लासेस में इसमें भी अब थियरी ही कराई जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।